राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। खीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। पूरी बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता। शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय ने अपने दिए गए बयानों पे माफी मांगा और कहा कि ये शब्द मेरी जुबान से कैसे निकल गया। तेजस्वी यादव के लिए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने आवेश में आकर ये बयान तेजस्वी यादव के लिए दिया था। साथ में 10 लाख नौकरी देने वाले बयान पे सच्चिदानंद राय ने माफी भी मांगी। आपको बता दें कि शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा था कि बिहार में किसी को भी बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार पूरी तरीके से पिछड़ता जा रहा है। यहाँ के चाहे किसी भी गठबंधन के नेता हो, वो लगातार बिहारियों को मूर्ख बनाने का काम किया है। किसी भी पार्टी ने बिहार के बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। सभी ने मंदिर मस्जिद जंगल राज का भय दिखाकर जनता का वोट ठगा है। लेकिन अब समय आ गया है कि बिहार के लोग इन सब चीजों से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पे वोट करें। 2 दिन पहले पटना में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बातचीत के दौरान पत्रकारों के एक प्रश्न पर मैं थोड़ा आवेश में आ गया था। आवेश में आने का एक और कारण था कि मैंने दिल्ली में देखा था कि किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके लिए दिल्ली को दुल्हन बनाकर और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हुए थे और भारत का गुणगान हो रहा था। और जब मुझे ये देखने को मिला कि उस पूरी चीज़ में बिहार कहीं नहीं है, तो रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। बहुत बेचैन था मैं कि आखिर बिहार के लिए कब बिहार की बात भी कोई करेगा। और उसी समय ये इस तरह कैसे प्रश्न आया कि तेजस्वी जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही पहले कलम से जो है वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अब मैं जानता था कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री साइन करके 10 लाख नौकरी या 1 नौकरी भी नहीं दे सकता। उसकी प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रश्न पर आवेश में तो था ही, थोड़ा मन विषाद भी था। तो मेरे मुंह से एक अपशब्द निकल गया और मैं बाद में जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा, जब मीडिया के लोगों ने जब पोस्ट किया उसको देखा, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मुझे लगा कि ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैं तो इस चरित्र का व्यक्ति हूँ नहीं। और परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। राजनीति में जो है मर्यादित भाषा का उपयोग होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, तो हो चुका है। खीर कमान से बात जुबान से निकलने के बाद तो लौटती नहीं है। तो यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई उद्देश्य से मैंने अपशब्द का प्रयोग नहीं किया था। ये मुंह से निकल गया था और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। और मैं यही कहूँगा कि जिसकी भी भावना आहत हुई हो, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आपको आहत करने का नहीं था, लेकिन जो विषय मैंने उठाया था वो विषय जरूर सोचने लायक बात है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। और शब्दों के लिए मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं लज्जित हूँ कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया।